सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी इज वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। डॉर्मेंसी मीन्स रेस्टिंग पीरियड, इनएक्टिव पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। टेम्पररी एम्ब्रियो क्या होता है, उसका एक्टिविटी स्टॉप कर देता है, जर्मिनेशन स्टॉप कर देता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, और उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो डेफिनेशन क्या है सीड डॉर्मेंसी की? इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इवन दो ऑल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर फेवरेबल आर कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। समझ आ रहा है ना? जब सीड के अंदर मतलब सीड को हम पूरे फेवरेबल कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर भी वो सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। ओके, सीड अंडरगो पीरियड ऑफ सस्पेंड द ग्रोथ। सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है? सस्पेंड होती है क्या? ग्रोथ किसकी? सीड की। टेम्पररी स्टॉप होती है, सस्पेंड द ग्रोथ। या फिर टेम्पररी इनएक्टिव होता है कौन? एम्ब्रियो। टेम्पररी इनएक्टिव होता है कौन? एम्ब्रियो। सीड के अंदर का एम्ब्रियो टेम्पररी इनएक्टिव हो जाता है। ओके, एंड डज नॉट जर्मिनेट इवन सोल फॉर्म द एंड सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ इज रिफर्ड टू एज, उसको हम और एक नाम बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वाइसेंस। क्या बोलते हैं? क्वाइसेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइसेंस? अभी डॉर्मेंसी और क्वाइसेंस दोनों में फर्क है। फेवरेबल कंडीशन है फिर भी जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, दैट इज डॉर्मेंसी। और अनफेवरेबल कंडीशन है फिर भी जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, दैट इज क्वाइसेंस। क्वाइसेंस मींस व्हाट देन? ओके, inability to germinate in unfavorable condition मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन अगर अनफेवरेबल है और वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं क्वाइसेंस। और अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है फिर जर्मिनेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। मतलब दोनों टर्म सेम ही है, मगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो पाता और ये फेवरेबल कंडीशन रहने के बाद भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता। आपको पता होगा सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। ओके, एंड एक्सोजेनस फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल कंडीशन, सीड में भी स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। कभी कभी डॉर्मेंसी आने के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ऑक्सीजन है। सो दीज आर आल्सो environmental factors which affect the germination process, which affect on the seed germination and rest due to the endogenous control due to metabolic activity। फिर कभी-कभी ओके मतलब डॉर्मेंसी के लिए कौन-कौन इंपॉर्टेंट होता है? एक एक्सोजेनस फैक्टर, एक्सोजेनस फैक्टर भी है, ओके मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर है, एंड एंडोजेनस फैक्टर भी है, एंडोजेनस फैक्टर भी है जिसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है सेल के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं? डॉर्मेंसी लाने की हेल्प करते हैं ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सोजेनस फैक्टर्स। एंडोजेनस फैक्टर में क्या आता है? उसके अंदर रहने वाले हार्मोन्स, ओके सीड के अंदर के हार्मोन्स, ओके या फिर एंजाइम्स, रिलेटिव्स। एंड क्वाइसेंस इज द कॉमन कंडीशन ऑफ सीड। ओके, क्वाइसेंस इज द कॉमन कंडीशन ऑफ सीड। ओके, एंड व्हिच आर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन फेवरेबल फॉर सीड? सीड के जर्मिनेशन के लिए, ओके सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर, ऑक्सीजन एंड लाइट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए सीड जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन पॉइंट मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। कंडीशन ऑफ सीड व्हेन इट इज अनेबल टू जर्मिनेट बिकॉज कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर नॉट अवेलेबल, है ना। क्वाइसेंस में क्या हो रहा है? जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है ना, तो इसलिए जर्मिनेशन नहीं हो पाता। उसको हम बोलते हैं क्वाइसेंस फेज। ओके, विच दे आर सप्लाइड विद वाटर सुटेबल एट टेम्परेचर व्हाइल डॉर्मेंसी इज द कंडीशन। डॉर्मेंसी क्या है? ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हो पाता, इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। डॉर्मेंसी में क्या होता है? सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट इवन दो ऑल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन, तो भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता, उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। नाउ नेक्स्ट इज
नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन जर्मिनेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है? ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन जर्मिनेशन या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन जर्मिनेशन या फिर कॉज ऑफ डॉर्मेंसी। ओके, डॉर्मेंसी के कॉज कौन से, फैक्टर कौन से? ओके, डॉर्मेंसी के फैक्टर्स, व्हिच आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डॉर्मेंसी, आल्सो कॉल्ड एज cause of dormancy, cause of dormancy मतलब डॉर्मेंसी आने के कारण क्या है, क्यों डॉर्मेंसी आती है? तो पहला कॉज है इम्परमेबल सीड कोट। फर्स्ट कॉज है इम्परमेबल सीड कोट। मतलब सीड कोट अगर हार्ड है, किसी सीड का सीड कोट अगर हार्ड है, इम्परमेबल है, इसको इम्परमेबल सीड कोट टू वाटर एंड ऑक्सीजन। सीड के अंदर अगर वाटर नहीं जाता तो सीड जनरेशन नहीं होता, या फिर ऑक्सीजन नहीं गया तो अराबिक रिस्पिरेशन नहीं होता। याद रखो, जर्मेटिक सीड में हाई अमाउंट ऑफ रिस्पिरेशन होता है ना, कौन सा? अराबिक रिस्पिरेशन होता है। कहाँ पे? जर्मेटिक सीड में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर सीड के अंदर वाटर नहीं गया, इम्परमेबल है या ऑक्सीजन नहीं गया तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो ये है पहला कॉज इसका, डॉर्मेंसी का। नंबर 2, इमैच्योर एम्ब्रियो। सेकंड कॉज इज इमैच्योर एम्ब्रियो। अगर सीड के अंदर का एम्ब्रियो जो है, अगर वो इमैच्योर रहा, मैच्योर नहीं रहा, अनडेवलप है, इमैच्योर है, ओके, सपोज आप अनराइपन फ्रूट्स अगर सॉइल में इंसर्ट करते हो सीड उसका, तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता। मतलब जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? राइपन फ्रूट चाहिए, राइपन सीड चाहिए, मैच्योर एम्ब्रियो चाहिए उसके अंदर, फिर ही वो जर्मिनेशन होगा। मतलब प्लूमिनल रेडिकल जो है एम्ब्रियो, मतलब प्लूमिनल रेडिकल जो है सीड के अंदर, वो अगर हाईली डेवलप हुआ है तो ही जर्मिनेशन हो पाता है, अदरवाइज नो जर्मिनेशन। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। कभी कभी क्या होता है, सीड के ऊपर, ओके, सीड के ऊपर क्या रहता है? प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। कभी कभी सीड के ऊपर जर्मिनेशन इनहिबिटर रहता है। जर्मिनेशन इनहिबिटर मतलब ऐसे केमिकल, ऐसे फैक्टर जो जर्मिनेशन को स्टॉप करते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। तो वो कौन से है? आपको बताया था मैंने। पहला जर्मिनेशन इनहिबिटर है एब्सिक एसिड है, जो जर्मिनेशन नहीं होने देता। दूसरा है सेकंड जर्मिनेशन इनहिबिटर इज फिनोलिक एसिड है, जो जर्मिनेशन नहीं होने देता। या फिर थर्ड वन इज short chain of the fatty acid called as coumarin. Okay, what is this? Short chain of fatty acids. Fatty acid का short chain रहता है, उसको coumarin बोलते हैं। तो ये केमिकल क्या करते हैं? जर्मिनेशन को स्टॉप करते हैं। ओके, मैकेनिकली रेजिस्टेंट टू सीड कोट। तो इमैच्योर सीड कोट रहने की वजह से, इमैच्योर सीड मतलब इम्परमेबल सीड कोट है, तो क्या करता है? रेजिस्ट करता है किसको? वाटर को और ऑक्सीजन को। सीड कोट अगर हार्ड है, कंपैरेटिवली आपको बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, आप कैस्टर एप्पल की सीड लो और ग्रीन ग्राम की सीड लो, मूंग, तो दोनों का अगर आप पानी में रखते हो तो कैस्टर एप्पल की सीड आपको लेट जर्मिनेशन दिखेंगे, और जो मूंग बोला मैंने आपको ग्रीन ग्राम, वो फास्ट जर्मिनेशन होगा ना। इसका मतलब क्या है? जिस सीड का सीड कोट अगर इम्परमेबल है तो उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर पाता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो जर्मिनेशन अकर इन दैट सीड। ओके, या फिर फिजियोलॉजिकली इमैच्योर एम्ब्रियो, रूडिमेंट्री एम्ब्रियो है। अगर एम्ब्रियो रूडिमेंट्री है, फिजियोलॉजिकली इमैच्योर है, फिर भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता, एम्ब्रियो मैच्योर होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स व्हिच आर द फैक्टर फॉर डॉर्मेंसी। मतलब इस फैक्टर की वजह से डॉर्मेंसी आ गई ना। अभी मैं आपको और एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं इससे रिलेटेड, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। मतलब अगर सीड में डॉर्मेंसी आ गई है तो कैसे तोड़ी जाए, कैसे ब्रेक किया जाए?
जो सीड जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है उसको हम कुछ ट्रीटमेंट देके जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ सीड में जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है तो वो जर्मिनेशन होने के लिए कुछ हम ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ उसको फैक्टर सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जर्मिनेशन हो पाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। मतलब अगर सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करते हो तो सीड का जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। ओके, द सीड कैन बी ब्रोकन और सीड डॉर्मेंसी कैन बी ब्रोकन, द ड्यूरेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू इनिशिएट जर्मिनेशन। तो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करना मतलब क्या है? सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करना मतलब क्या है? प्रमोट जर्मिनेशन, है ना? ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी मीन्स टू प्रमोट जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करते हैं, अर्ली जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करते हैं। डॉर्मेंसी ब्रेक करना मतलब टू प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। ओके, एंड मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स आर अप्लाई। तो उसमें दो मेथड हम यूज करते हैं, एक मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड इज केमिकल मेथड। कुछ मैकेनिकल मेथड अप्लाई करके और कुछ केमिकल मेथड अप्लाई करके हम डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो इसके अपोजिट रहेगा, तो आज इसके अपोजिट ब्रेकिंग डॉर्मेंसी रहेगा। मतलब पहले क्या बोला था मैंने आपको? इम्परमेबल सीड कोट। तो इधर क्या करना पड़ेगा? सीड कोट को परमेबल करना पड़ेगा, सीड कोट को सॉफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें दो मेथड हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट। वन इज स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट, मतलब जो सीड कोट हार्ड था उसको सॉफ्ट करना है, उसको स्लोली ब्रेक करना है, पूरा ब्रेक नहीं करना है, उसका थिन करना है लेयर। जो उसका लेयर थिक था ना सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमन। सीड कोट आपको पता होगा दो रहते हैं, टेस्टा एंड टेगमन। अगर वो टेस्टा हार्ड है, अनब्रेकेबल है, तो उसको सॉफ्ट करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैरिफिकेशन। ओके, ऑफ द सीड कोट। एंड सेकंड वन इज, या थर्ड वन इज स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन, ओके, ये दो मेथड है। आप बोलेंगे दोनों में क्या फर्क है सर? दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। स्कैरिफिकेशन मतलब क्या करना है, जो सीड कोट था, ओके, उसको क्या करना है? मेक सॉफ्ट। सीड कोट जो हार्ड था ना उसको सॉफ्ट बनाने का है, थिन बनाने का है। कैसे बनाया जाए? स्कैरिफिकेशन कैसे किया जाए? ओके, सीड्स आर चेंजिंग फॉर एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड प्रेशर। तो स्टार्टिफिकेशन में क्या करते हैं देखो, और स्कैरिफिकेशन में क्या करते हैं? स्कैरिफिकेशन में आपको सिंपली बोला मैंने, जो सीड का सरफेस है वो रब करना है। सीड का जो सरफेस है वो रब करना है, घिसना है। तो रब करने के बाद क्या होगा? ऊपर का सीड सॉफ्ट हो जाएगा और सीड का जर्मिनेशन इजी हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। और दूसरा स्टार्टिफिकेशन ऑफ सीड और चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा। ओके, क्या करना है? चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा चेंज करना है। ओके, मतलब क्या होगा? अगर एनवायरमेंट में चेंज होगा, कम ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सीड कोट सॉफ्ट होगा ना। तो स्टार्टिफिकेशन में क्या करते हैं? स्टार्टिफिकेशन में क्या करते हैं? पहले सीड को वाटर में सोक करते हैं। स्टार्टिफिकेशन बोल रहा हूँ, स्टार्टिफिकेशन में पहले सीड को वाटर में सोक करते हैं, उसको मॉइस्ट बनाते हैं, मॉइस्ट। उसके एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हैं, किसके? सीड के एक दूसरे के ऊपर क्या बनाते हैं? लेयर बनाते हैं, इसलिए उसको कहा गया स्टार्टा। स्टार्टा मतलब लेयर ना। और फिर जो मॉइस्ट सीड थे उसको सप्लाई करना है, किसका? ऑक्सीजन का। क्या 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 समझ में आया? पहले सीड को मॉइस्ट किया, सोक किया वाटर में, फिर सीड को सॉफ्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया, फिर उसको लेयर बनाए गए, लेयर्स, और उसको फिर ऑक्सीजन का उसको वो सीड को ऑक्सीजन को एक्सपोज किया गया, मतलब ऑक्सीजन के पास कांटेक्ट में रखा गया। तो होगा क्या? जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में सीड आते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो वो ऑक्सीजन वो सीड के अंदर एंट्री करता है और फिर सीड जर्मिनेशन होता है, उसको बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। ओके, एंड स्कैरिफिकेशन मीन्स स्ट्रेचिंग ऑफ सीड कोट बाय ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। स्कैरिफिकेशन में क्या करते हैं?
स्टेचिंग ऑफ सीड कोट, स्टेचिंग मतलब ब्रेक, सीड कोट को स्टेच करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको हम स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। एंड इम्परमेबल सीड कोट जो था वो परमेबल बन जाएगा, सब्जेक्ट इन द मॉइस्ट सीड, ऑक्सीजन टू वेरिएबल पीरियड्स। एंड नेक्स्ट इस तरीके से हम और भी एक है, क्या है और एक रिमूवल ऑफ क्या जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, रिमूवल ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। ओके, जो सीड के ऊपर ये जर्मिनेशन इनहिबिटर थे उसको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करना है, उस सीड को वाटर के साथ वॉश करना है, हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर में अगर उस सीड को वॉश करते हो, आप वॉशिंग करते हो, तो उसके ऊपर का जो जर्मिनेशन इनहिबिटर था, फिनोलिक एसिड था, फॉर्मलिन था या फिर एब्सिक एसिड था, वो निकाल दिया गया, तो सीड का जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी। ओके, अनदर कंसेप्ट टू डिस्कस ऑफ दिस चैप्टर इज सीड डॉर्मेंसी। कंसेप्ट खत्म होने के बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आज, ओके, अनदर कंसेप्ट टू डिस्कस दैट इज सीड जर्मिनेशन। क्या है? सीड germination. Okay, how seed germinates, how seed come out of the seed pod. Okay, या प्लूमिनल रेडिकल कैसे बाहर आता है सीड से? How प्लूमिनल रेडिकल come out from the seed pod by breaking the seed pod. Okay, seed pod कैसे ब्रेक होता है और वो कैसे बाहर आता है, कौन प्लूमिनल रेडिकल, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। उसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, अनदर पॉइंट इज seed germination. So what is the meaning of seed germination? Seed germination क्या है? Active period of the seed. यहाँ पे क्या हो रहा है? Seed germination में क्या होता है? Seed का active condition आता है, seed become metabolically active. Seed metabolically active हो जाता है और उसका germination होता है। मतलब होता क्या है seed germination में? सीड के अंदर आपको पता है, इनसाइड द सीड देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लूमिनल रेडिकल ना। सीड के अंदर क्या रहता है? ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो में कौन है? प्लूमिन है और ये कौन है? रेडिकल है। तो जर्मिनेशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल कम आउट टू फॉर्म रूट्स। याद रखो, जब भी जर्मिनेशन होता है तो पहले रेडिकल बाहर आता है। कहाँ से बाहर आता है? सीड के माइक्रोपाइल से बाहर आता है। माइक्रोपाइल मतलब होल रहता है सीड के ऊपर, वहां से रेडिकल बाहर आता है। एंड रेडिकल कम आउट टू फॉर्म व्हाट? रूट ना। रेडिकल बाहर आता है, रूट बनाता है और उसी के साथ प्लूम्यूल कम आउट टू फॉर्म शूट। तो प्लूम्यूल का शूट बन जाता है एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। समझ आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे क्या हुआ सीड जर्मिनेशन में? कन्वर्शन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग ना। क्या हुआ? सीड का कन्वर्शन सीडलिंग में हुआ और यहाँ पे और क्या हुआ? ओके, एक्टिव हो गया कौन? एम्ब्रियो एक्टिव हो गया और फिर एम्ब्रियो एक्टिव होने की वजह से प्लूम्यूल से क्या बन गया? शूट बन गया और रेडिकल से क्या बन गया? रूट बन गया ना। सो इसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, आपको जर्मिनेशन फिनोमेना अभी समझ में आया, व्हाट इज जर्मिनेशन एंड व्हेन जर्मिनेशन occur, germination resume active growth of the embryo present in the seed after period of dormancy। याद रखो, जर्मिनेशन कब होता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड। जब भी सीड का डॉर्मेंसी पीरियड खत्म हो जाता है तभी जर्मिनेशन होता है। हर एक सीड का एक पर्टिकुलर डॉर्मेंसी पीरियड रहता है एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड रिक्वायर, जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? ओके, फैक्टर्स फॉर जर्मिनेशन। ओके, क्या क्या चाहिए? वाटर, ऑक्सीजन। ओके, वाटर फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन जर्मिनेशन, वाटर, देन ऑक्सीजन, देन टेम्परेचर, ओके। एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, नीट में, कि कौन से फैक्टर जर्मिनेशन के नहीं लगते। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा गया वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है ना इसके लिए, या फिर उतनी लाइट की भी जरूरत नहीं है जर्मिनेशन के लिए। लाइट की भी उतनी जरूरत नहीं है। कुछ सीड है कि जो लाइट के प्रेजेंट में जर्मिनेट होते हैं, मगर मोस्टली लाइट की जरूरत नहीं है।
कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो क्या चाहिए जर्मिनेशन के लिए? वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन एंड स्टार्ट टू जर्मिनेट ड्यूरिंग द प्रोसेस फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप ऑफ द सीड, दैट इज पहले जो डेवलप होता है वो रेडिकल डेवलप होता है, जिससे रूट बाहर आता है कहाँ से? माइक्रोपाइल से। मैंने आपको बोला था माइक्रोपाइल मतलब होल है, सीड के ऊपर जो स्मॉल पोर रहता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहाँ से रेडिकल बाहर आता है, सीड कोट ब्रेक होता है और डायनोडली डेवलप इनटू प्राइमरी रूट्स। सीड कोट आपको बोला था मैंने, दो सीड कोट रहते हैं, प्रिमल एंड रेडिकल, सॉरी सीड कोट दो है, टेस्टा एंड टेगमन। वो सीड कोट ब्रेक हो जाता है और रेडिकल बाहर आता है और रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है ना। और ये रूट कहाँ इंसर्ट होता है? कहाँ पे? सॉइल के अंदर। दिस रूट इज इंसर्ट इन द सॉइल, ओके। एंड दैट्स व्हाई रिमेंबर, जो रूट फॉर्म होते हैं शुरुआत में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। बोला था मैंने आपको, दो रूट प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट्स एंड दैट प्राइमरी रूट डेवलप इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट कॉल्ड एज टैप रूट्स। जब रेडिकल से प्राइमरी रूट बनता है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी टर्शियरी रूट बनते हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट्स। या फिर कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है और मर जाती है, किल हो जाती है और उसको एम्ब्रियो खा लेता है और फिर वहाँ पे बंडल ऑफ रूट आते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। तो वाटर रूट में भी जो भी हो, शुरुआत में रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म होता है ना, ओके। प्राइमरी रूट फॉर्म and later give rise to tap roots, and soon after elongation radical hypocotyl and epicotyl shows active growth of the faces, ओके। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीड का जर्मिनेशन होने के बाद सीड में दो पार्ट रहता है, कौन कौन से? हाइपोकॉटिल एंड एपिकॉटिल, ओके। जो पार्ट कॉटिलॉन के पीछे है उसको बोलते हैं हाइपोकॉटिल। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉटिल। Those part of the seed behind the cotyledon is called a hypocotyl, and those part of the seed above the cotyledon is called a epicotyl, okay, समझ आ रहा है ना। और ये कौन है फिर? दिस इज शूट। मतलब सीड का कौन सा पार्ट इलामेट होता है उसके अकॉर्डिंग सीड का जर्मिनेशन की टाइप बनते हैं ना। हाइपोकॉटिल मीन्स जो कॉटिलॉन के पीछे है और रूट के ऊपर है ना, जो पार्ट रूट के ऊपर है कॉटिलॉन के पीछे है उसको बोलते हैं हाइपोकॉटिल, और जो पार्ट कॉटिलॉन के आगे है और शूट के पीछे है उसको बोलते हैं एपिकॉटिल। तो उसमें से कौन सा पार्ट इलामेट हो रहा है? हाइपोकॉटिल इलामेट हो रहा है या फिर एपिकॉटिल इलामेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सीड जर्मिनेशन के क्या होते हैं? टाइप होते हैं ना, ओके। प्रीम्यूल ड्यू टू एक्सटेंशन एंड डिवीजन ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सेवरल बायोकेमिकल प्रोसेस। जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड में बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। आपको पता होगा सीड के अंदर स्टार्च रहता है और उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज एंजाइम रहता है ना, अमाइलेज। तो अमाइलेज एंजाइम वहाँ पे काम करता है और सीड के अंदर जो स्टार्च था उसका कन्वर्शन माल्टोज में होता है ना। जब सीड में जर्मिनेशन होता है उसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, एंजाइम यूज होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, वहाँ पे अमाइलेज एंजाइम यूज होता है और स्टार्च का कन्वर्शन किसमें करता है? माल्टोज शुगर में करता है। कब? सीड जर्मिनेशन के टाइम में, ओके। एंड सीड टू बी नीड टू सुटेबल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन इज, ओके। ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए? दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ना। Seed germination require 25 degree Celsius to 35 degree Celsius temperature. Okay, rate of respiration increase rapidly. Okay, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन फास्ट हो जाता है और वाटर की वजह से क्या होता है? इम्बाइबेशन होता है ना। क्या होता है? इम्बाइबेशन होता है, दैट इज एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर हाइड्रोफिलिक मैटर्स। Adsorption of the water molecule with the dry colored particle of seed is called as imbibition। मतलब वाटर की वजह से क्या होता है? वाटर अंदर एंट्री करता है और जिसकी वजह से सीड स्वेल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। तो जब तक इम्बाइबेशन नहीं होता, जब तक वाटर अंदर नहीं आता, जब तक एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होता, ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता, जब तक सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। सो देयर आर ऑल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। सो इन बीन व्हाट हैपन, ओके। तो जर्मिनेशन की वजह से टाइप है, फिर जर्मिनेशन की वजह से बेसिक दो टाइप है। कौन से? इपिजियल जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ओके। कौन से जर्मिनेशन है? वन इज, ये हो गए पूरे फैक्टर्स। जर्मिनेशन हैज 3 टाइप्स, बेसिकली 2 है, फिर भी एक एडवांस है। तीसरा एक टाइप का जर्मिनेशन है जिसको हम विविपेरल जर्मिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
विविपेरस जर्मिनेशन। ओके, सो व्हाट इज जर्मिनेशन, आपको समझ में आया। अभी सीड जर्मिनेशन के हम टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ओके, सीड जर्मिनेशन के टाइप्स, सीड जर्मिनेशन के क्या है, टाइप्स है ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन कौन से, याद रखो, डायग्राम से आपको समझ में आएगा, डायग्राम को देख के आपको समझ में आ सकता है। ओके, व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो पहला जो टाइप है जर्मिनेशन का, दैट इज नंबर 1 इज इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन। सेकंड टाइप इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन। एंड थर्ड वन इज, जो कुछ प्लांट में होता है, दैट इज विविपेरस। विविपेरस जर्मिनेशन। तो हमारा ना पहले जर्मिनेशन क्या है मैंने आपको बताया, एक्टिव फेस है एम्ब्रियो की, जहाँ पे प्लूम्यूल से शूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, सीड से सीडलिंग बनता है, सीड से क्या बनता है, सीडलिंग बनता है, जिसको हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। अब सीड जर्मिनेशन के कितने टाइप है, 3 टाइप है ना, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू द जर्मिनेशन। तो पहला है इपीजियल जर्मिनेशन, बहुत ईजी है ये। सपोज दिस इज सॉइल सरफेस, ये सॉइल का सरफेस है, और यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सीड। तो सीड में से मैंने आपको बोला पहले रेडिकल बाहर आता है। ओके, रेडिकल बाहर आता है, रेडिकल बाहर आया, रेडिकल बाहर आने के बाद ये क्या है, रेडिकल के ऊपर का जो पार्ट मैंने बोला आपको, रेडिकल के ऊपर का पार्ट जो बोला मैंने आपको क्या था, हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल, तो ये क्या करता है, हाइपोकॉटिल, दिस हाइपोकॉटिल गेट इलांगेट्स। हाइपोकॉटिल स्लोली क्या होता है, इलांगेट होता है, और ये पुश करता है किसको, सीड को, कौन, हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल जो ये रेडिकल है, हाइपोकॉटिल हेल्पिंग द पुशिंग सीड अबव द ग्राउंड। तो ये हाइपोकॉटिल क्या कर रहा है, सॉइल के ऊपर आ गया ना, कौन, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल सॉइल के ऊपर आता है, और हाइपोकॉटिल का इलांगेशन हो रहा है, एंड स्लोली व्हाट हैपन, दैट हाइपोकॉटिल कम आउट एंड टू फॉर्म। हाइपोकॉटिल का इलांगेशन होने की वजह से क्या हुआ, ये जो प्लूम्यूल था, ओके, ये जो प्लूम्यूल था ऊपर आ गया है ना, तो इससे ये प्लूम्यूल है ना, फिर दिस इज व्हाट, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल सॉइल के ऊपर आ गया, और हाइपोकॉटिल का क्या हुआ, हाइपोकॉटिल का इलांगेशन हुआ, और इससे क्या बन गया फिर, नाउ दिस फॉर्म इनटू रूट्स, ये रूट बन गए। तो याद रखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, इपीजियल, लिटरली आप देखोगे, ईपी मीन्स अबव एंड जेल मीन्स सॉइल। ईपी मीन्स अबव एंड जेल मीन्स सॉइल। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल के ऊपर आ रहा है कौन, कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स कम अबव द सॉइल, कॉल्ड इपीजियल जर्मिनेशन। और याद रखो, जब भी इपीजियल जर्मिनेशन होता है ना, तब किसका इलांगेशन होता है, हाइपोकॉटिल का इलांगेशन होता है। क्लियर, इपीजियल जर्मिनेशन में कौन इलांगेट हो रहा है, हाइपोकॉटिल इलांगेट हो रहा है, और जिसकी वजह से प्लूम्यूल सॉइल के ऊपर पुश होता है, उसको हम बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ओके, आफ्टर कमिंग अबाउट द सरफेस ऑफ सॉइल, ओके, हाइपोकॉटिल स्ट्रेटन, हाइपोकॉटिल बाद में स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एंड गिव राइज टू ग्रीन लीव्स। बाद में क्या बनते हैं, जिस प्लूम्यूल गिव राइज टू ग्रीन लीव्स, प्लूम्यूल से क्या बनते हैं, बाद में ग्रीन लीव्स बनते हैं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल कौन कौन से है, एग्जांपल, ओके, सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपको पता है, जो कि टैमरिन है, क्या है, टैमरिन। और दूसरा एग्जांपल आपको सबको पता है, कॉटन है, टैमरिन, कॉटन, ओके, टैमरिन है, कॉटन है, कुकुरबिटा है, मस्टर्ड है। एग्जांपल बता रहा हूँ, टैमरिन, कॉटन, कुकुरबिटा, मस्टर्ड, कैस्टर, ओनियन, ओके, बीन, कैस्टर है, ओनियन है, बीन है, ये सब कुछ एग्जांपल है किसके, इपीजियल जर्मिनेशन के। ठीक है, अब इपीजियल जर्मिनेशन के अपोजिट हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन भी बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज सीड, सीड कम आउट टू फॉर्म रेडिकल। सीड से क्या बनता है, ये रेडिकल, ओके, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोकॉटिल था वो इलांगेट नहीं होता, मतलब कॉटिलिडॉन जो है
अंदर ही रहता है ना, क्वाड्रेटॉन अंदर ही रहता है, कहाँ पे, सॉइल के अंदर ही रहता है। दिस इज सॉइल सरफेस, ये क्या है, सॉइल सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली क्वाड्रेटॉन सॉइल के अंदर ही है और ओनली क्या बाहर आ रहा है, ओनली प्लूम्यूल कम आउट। ओके, तो याद रखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, फिर दिस इज एपिकॉटिल ना। ओके, और ये कौन है, दिस इज प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल बाहर आया और उसके पीछे एपिकॉटिल है। ओके, क्या है, एपिकॉटिल। ओके, इलांगेट एंड प्लूम्यूल पुश आउट अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड्रेटॉन सॉइल के नीचे है और प्लूम्यूल ऊपर आया, इसकी वजह से ड्यू टू इलांगेशन ऑफ एपिकॉटिल। तो याद रखो हाइपोजेल जर्मिनेशन में एपिकॉटिल का इलांगेशन होता है और प्लूम्यूल बाहर आता है, क्वाड्रेटॉन अंदर रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोजेल, हाइपो बिलो जियल सॉइल। कौन है बिलो सॉइल, क्वाड्रेटॉन साथ बिलो सॉइल ना, क्वाड्रेटॉन सॉइल के ऊपर नहीं आता, कब, जब जर्मिनेशन होता है। तो आपको इसको पता होगा, इसकी एग्जांपल बहुत है वैसे। ओके, एक है जवार या सीरियल क्रॉप जो है उसको पूरे सीरियल क्रॉप, या फिर आपको पॉपुलर एग्जांपल आपको पता होगा मैंगो, जिसमें कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है, जिसमें क्वाड्रेटॉन सॉइल के अंदर रहता है, एपिकॉटिल का इलांगेशन होता है, प्लूम्यूल जमीन के ऊपर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, हाइपोजेल जर्मिनेशन। एग्जांपल और एक बार बोल रहा हूँ, राइस है, मेज है, मैंगो है, ग्राम है, ग्राउंडनट है, ये पूरे एग्जांपल है किसके, हाइपोजेल जर्मिनेशन के। एंड लास्ट जो एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज विविपेरल जर्मिनेशन। वैसे आपको पता होगा विविपेरल जो वर्ड है हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, कौन से एनिमल के लिए, जो एनिमल्स बेबी को बर्थ करते हैं ना, जिस एनिमल को बेबी का बर्थ होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, यंग वन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ पे विविपेरस वर्ड क्यों यूज किया, याद रखो विविपेरल जर्मिनेशन ऑकर इन स्पेशल प्लांट्स आल्सो कॉल्ड एज स्पेशल जर्मिनेशन। इसको और क्या कहा जाता है, स्पेशल जर्मिनेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, याद रखो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन द मैंग्रोव प्लांट्स, दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन द हैलोफाइट्स जो साल्टी एरिया में ग्रो होते हैं। और विविपेरल जर्मिनेशन में क्या होता है, ये सपोज ब्रांच है और इसके ऊपर ये सीड है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लूम्यूल। सीड में क्या है, प्लूम्यूल है, और ये क्या है, रेडिकल है, रेडिकल है। तो होता क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ के ऊपर ही, ट्री के ऊपर ही सीड का जर्मिनेशन होता है, मदर प्लांट के ऊपर ही, ब्रांच ऑफ मदर प्लांट्स, मदर प्लांट का ब्रांच है जिसके ऊपर रेडिकल इलांगेट कर रहा है, सीड का जर्मिनेशन होता है। कहाँ पे, हियर द सीड जर्मिनेट्स ऑन द मदर प्लांट्स। सीड जर्मिनेशन कब होता है, मदर प्लांट के ऊपर। जनरली आपको पता है मोस्टली सभी प्लांट में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन जब वो मदर प्लांट से अलग होता है, फ्रूट से अलग होता है, तब जर्मिनेशन होता है। मगर यहाँ पे कंडीशन अलग है, क्या अलग है, मदर प्लांट के ऊपर ही, ब्रांच ऑफ मदर प्लांट के ऊपर ही सीड जर्मिनेशन हो रहा है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा, साल्टी कंडीशन है, कहाँ पे, सॉइल में। ओके, सी श्योर में प्लांट आते हैं, सॉइल वाटर लॉग है, सॉइल के अंदर ज्यादा पानी है, सॉइल के अंदर ज्यादा सॉल्ट है, स्वैम्पी एरिया है, तो वहां पे क्या होगा, जो भी रेडिकल अंदर जाएंगे कहाँ पे, सॉइल के अंदर, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रिस्पिरेशन नहीं होगा, इसलिए फिर रेडिकल मर सकते हैं ना, मर सकते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, ये जो रेडिकल है यहाँ पे, कहाँ पे, सीड के ऊपर ही, जब ये सीड मदर प्लांट के ऊपर है तभी ये रेडिकल क्या होता है, इलांगेट होता है। कौन, रेडिकल इलांगेट होता है, एंड फाइनली ये अंदर गिर जाता है, किसके अंदर, मड के अंदर। और जैसे ये मड के अंदर गिर जाता है तो वहाँ पे जर्मिनेशन फिनिश हो जाता है और फिर ये प्लांट एस्टेब्लिश हो जाता है ना, इसकी वजह से रेडिकल सॉइल के अंदर इंसर्ट होता है और फिर प्लांट एस्टेब्लिश हो जाता है, जर्मिनेशन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखो विविपेरल जर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑकर ऑन द मदर प्लांट्स। व्हाई, फॉर अवॉइडिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इन सॉइल, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन सॉइल में होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए फिर रूट मर सकते हैं। इसलिए जर्मिनेशन मदर प्लांट के ऊपर ही होता है और जर्मिनेशन होने के बाद सीडलिंग डेवलप होता है और वो सीडलिंग नीचे गिरता है, कहाँ पे, सॉइल में। ओके, सी श्योर में। और सीडलिंग डेवलप होने के बाद नाउ दिस इज
दिस इज सीडलिंग। जैसे ही सीडलिंग डेवलप होता है तो अंदर गिरता है सॉइल में और फिर जर्मिनेशन फिनिश हो जाता है ना, सो कॉल्ड विविपेरल जर्मिनेशन। ओके, एंड इट इज फाउंड इन द प्लांट लाइफ। एग्जांपल इज राइजोफोरा, राइजोफोरा दैट इज मैंग्रोव प्लांट्स, हेलोफाइट प्लांट्स, सॉइल्टी कंडीशन में ग्रो होने वाले प्लांट्स है। इसमें आपने मैंग्रोव प्लांट राइजोफोरा एंड सोनेरेटा, दूसरा एग्जांपल एक है राइजोफोरा एंड सोनेरेटा, दो प्लांट्स में ऐसा जर्मिनेशन होता है। ओके, प्लांट ग्रोइंग इन द सलाइन मार्शी हैबिटेट along with seashore, germination in such a plant habitat due to excessive salt and deficiency of oxygen। इसमें जर्मिनेशन सॉइल में क्यों नहीं हो पाता, जर्मिनेशन सॉइल में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सॉइल के अंदर सलाइन कंडीशन है, साल्टी कंडीशन है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, इसलिए सॉइल में जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ थ्रू विविपेरी एंड सीड डज नॉट अंडरगो डॉर्मेंसी। यहाँ पे विविपेरल जर्मिनेशन में सीड को डॉर्मेंसी नहीं रहती, सीड को डॉर्मेंसी नहीं रहती है। जैसे ही वो मदर प्लांट के ऊपर डेवलप होता है सीड इमीडिएटली जर्मिनेट हो जाता है ना। ओके, नो डॉर्मेंसी। ओके, एंड सून इट जर्मिनेट्स व्हाइल प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स अटैच्ड ऑन द पेरेंट प्लांट्स। जैसे ही ये सीड पेरेंट प्लांट के ऊपर अटैच होता है तभी उसका जर्मिनेशन हो जाता है ना। मदर प्लांट के ऊपर जर्मिनेशन होता है, पेरेंट प्लांट के ऊपर जर्मिनेशन होता है। एंड एट द जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर्म सीडलिंग इट्स वेट इंक्रीज। जैसे ही जर्मिनेशन होता है मदर प्लांट के ऊपर, पेरेंट प्लांट के ऊपर, रेडिकल इलांगेट हो जाता है, उसका वेट इंक्रीज होता है और फिर वो टूट जाता है, कट हो जाता है। कहाँ से? मदर प्लांट से। उसका वेट इंक्रीज होने की वजह से और वर्टिकली फॉल होता है। कहाँ पे? सॉइल में। कहाँ होता है? सॉइल के अंदर वर्टिकली फॉल होता है, सेपरेट फॉल डाउन इनटू मड, मड मतलब कीचड़, एंड लैटरल रूट्स आर देन डेवलप्स एंड रेडिकल हेल्प इन द ड्रॉप एंकरेज ऑफ द रेडिकल्स। या सीडलिंग मड में गिरते हैं, कीचड़ में गिरते हैं और फिर रेडिकल से इमीडिएटली क्या होता है? लैटरल रूट डेवलप होते हैं। ओके, सेकेंडरी टर्शियरी रूट डेवलप होते हैं और फिर वो प्लांट्स एस्टैब्लिश हो जाता है, उससे सीडलिंग बन जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द germination and types of germination found in different plants. Okay, so today we are finished these points. Now next chapter. Germination. The journey of a seed to a seedling passes through many stages of growth. In the early stages, when a seed is placed in moist soil, it absorbs the water around it. The water then reaches the beginning of the baby plant or the embryo within the seed. This makes the embryo grow and increase in size. Eventually, the embryo breaks open the seed coat and comes out of the seed. The root comes out first and grows into the soil. This fixes the baby plant to the soil and helps the root absorb water and nutrients from the soil. Then the shoot comes out of the seed and starts to grow towards the sun. The first pair of leaves that come out of the seed with the shoot are called cotyledons. The root grows longer. The shoot becomes green and sprouts more leaves. This is a young plant and is called a seedling or sapling. For all these stages of germination, essential conditions or factors are required.